हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। जेक बोर्ड क्लास 10th 12 का बोर्ड एग्जाम 2024 काफी नजदीक आ चुका है। आई होप आप लोगों का तैयारी बिल्कुल दमदार तरीके से हो रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। एमसीक्यू 30 से आएगा आप लोगों का। जेक के तरफ से जो मॉडल सैंपल क्वेश्चन तैयार किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको आप लोग पूरा का पूरा रट लीजिए, पूरा का पूरा याद कर लीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा और इसी पैटर्न पर आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी ए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक आपको इस तरीके से पैराग्राफ देखने को मिलेगा, एक गद्यांश देखने को मिलेगा, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड, उसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें और परिस्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। तुम्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है। उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। ये एक गद्यांश है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर, नकारात्मक और निराशजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? पैसेज के अनुसार आंसर देना है। पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है धैर्य, विश्वास और आशा, तीसरा ऑप्शन है उम्मीद और संघर्ष, चौथा ऑप्शन है धन और शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, धैर्य, विश्वास और आशा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? पैसेज में क्या सुझाव दिया गया है? पहला ऑप्शन देखिए, ये जीवन में आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है ये सफलता के लिए हानिकारक है, तीसरा ऑप्शन है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, चौथा ऑप्शन है ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, यहां से तीसरा नंबर स्टार्ट होगा। ओके, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है संदेह और संशय से, दूसरा घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, तीसरा है क्रोध और भ्रम से, चौथा ऑप्शन है उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से अपने आसपास की चीजों, परिस्थितियों और लोगों को देखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस उपमा का प्रयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन देखिए कठिनाइयों को अदृश्य करना, दूसरा कांटों के बीच फूलों को पालना, तीसरा ऑप्शन है अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, चौथा है रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, कांटों के बीच फूलों को पालना। इसे आप लोग
देखिए पैसेज में सब कुछ दिया गया है, पैसेज पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। आपका जब फाइनल बोर्ड एग्जाम, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तब भी आपको पैसेज को एटलीस्ट 2 बार रीड करना है, ताकि पैसेज का सब कुछ डिटेल से आपको पता चल जाए। देखिए 5 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए आपको पैसेज पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पैसेज में एक्चुअल में क्या कहा गया है। देखिए पहला ऑप्शन है आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, दूसरा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, तीसरा समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, और चौथा सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास। देखिए लगभग सेम लग रहा होगा आपको, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, सकारात्मकता का मार्ग आशा और विश्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला। देखिए यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, नीचे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर देना है। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय किए सदृश जियो रे। तो ये एक कविता है। तो चलिए नीचे हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, पहला ऑप्शन देखिए कायरों जैसा हो, दूसरा योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो, तीसरा केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा हो, चौथा जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? पहला ऑप्शन है चट्टान, दूसरा धार, तीसरा वैराग्य, चौथा योगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धार को पद्यांश में सोम कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? योगी के जैसे नहीं, विजय सदृश के जैसे जियो रे, इसका क्या मतलब है? योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, दूसरा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, तीसरा योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह, चौथा योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सलाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर देखिए, इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है? योगी या वैरागी, विजयी या कायर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विजयी जीवन को सराहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, इस कविता का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर क्या है? प्रकृति, प्रेम, आह्वान या भक्ति? तो यहाँ पर आह्वान किया गया है, हे युवकों आप विजयी की तरह जियो, योगी की तरह नहीं, यहां पर यह बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, व्याकरण। देखिए अब व्याकरण से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया को आप अनेक तरीके से समझ सकते हैं, आप अपना लगा सकते हैं ट्रिक, बट मैं आप लोगों को मेरा अपना ट्रिक बता रहा हूं, मैं किस तरीके से पहचानता हूं अकर्मक और सकर्मक को। देखिए अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा क्या आधा क या मैं कर क्या, अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है तो ये सकर्मक है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो ये अकर्मक है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अकर्मक को पूछा गया है, यानी कि क्या का जवाब नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि यहां पर देखिए सोनम गाना गाती है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं, सोनम गाना गाती है, सोनम क्या गाती है? सोनम क्या गाती है? तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा गाना गाती है। तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। वहीं पर देखिए अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आंसर मिल रहा है किताब पढ़ता है, तो यह भी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर देखिए मोहन रो रहा है, मोहन रो रहा है, इसको क्वेश्चन बनाते हैं, मोहन क्या रो रहा है?
ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, यानी कि इसका कोई जवाब नहीं है। क्या रो रहा है भाई, रो रहा है बस, वो दुखी में है तो रो रहा है, क्या का कोई जवाब मिलेगा नहीं इसमें। मोहन क्या रो रहा है इस तरीके से कोई पूछेगा भी नहीं, तो यहाँ पर क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, लता चाय पी रही है, क्या पी रही है, चाय, आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर सकर्मक, अभी क्या का जवाब मिलना चाहिए, ये सकर्मक क्रिया है जिसे बच्चा रोता है। बच्चा अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे क्या रोता है, इसका तो कोई जवाब नहीं है, बच्चा बस रो रहा है, क्या रोता है ऐसा कोई थोड़ी पूछता है। तो ये आपका अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है। वहीं पर देखिए लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, क्या का कोई जवाब नहीं है, हंस रहा है बस हंसी आ रहा है उसको इसीलिए, तो यहाँ पर ये भी अकर्मक हो जाएगा क्योंकि क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट है, रीता खाना खाती है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे रीता क्या खाती है, खाना खाती है, क्या का जवाब मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए पक्षी उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या पक्षी क्या उड़ रहे हैं, ऐसा तो ये तो कोई मतलब क्या का कोई जवाब मिलेगा नहीं, बस उड़ रहा है पक्षी, तो यहाँ पर ये भी आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अकर्मक सकर्मक को पहचानने का तरीका आप क्या क्वेश्चन बनाइएगा, अगर आंसर मिलेगा तो सकर्मक है, आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आएगा ही, अकर्मक सकर्मक क्रिया से क्वेश्चन आना ही आना तय है आपका, हो सकता है ये क्वेश्चन ना रहे कुछ अलग रहे, लेकिन अकर्मक सकर्मक पहचानने का, अकर्मक सकर्मक लिखने का आएगा, लिख कर ले लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, जलद का अनेकार्थी कौन है, जलद, जलद का अनेकार्थी यानी कि जलद का मीनिंग बताना है, कमल, मोती, मछली, बादल, तो जलद, जलद यानी कि कमल। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो देखिए दो पदों या शब्दों के मेल से जो तीसरा पद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समास, समास। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए संधि क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो अंतर आता है उसको हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। संधि अलग है, समास अलग है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अव्ययी भाव समास, यथासंभव, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल उसको नील कमल कहते हैं, किस समास का विग्रह है, कौन सा समास है इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, वाक्य का कौन सा भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर का क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए कर्म को प्रधानता दी जा रही है तो कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, बालक चांद खालिस्तान देख रहा है, बालक चांद खालिस्तान देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है, चांद क्या देख रहा है, चांद क्यों देख रहा है या चांद कैसे देख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बालक चांद की ओर देख रहा है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के। चलिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा शब्द
समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा अथवा। अथवा यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला हम लोग पाठ्य पुस्तक से देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से आप लोगों का बुक से फिर से यहाँ पर एक कविता दिया गया है, कविता को पढ़ते हैं, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग करेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कविता है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तई, नागिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रति नदी में पाँव न बोरियाऊं, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। चलिए इसका हम लोग अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर 21 नंबर, इस पद के रचयिता कौन है? ये तो बच्चा जान जाएगा, 2 क्लास का बच्चा को पूछेगा तो जान जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए सूरदास, कॉमन सी बात है। यहाँ पर देखिए सूरदास कहाँ पर है? सूरदास ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? राधा की, कृष्ण की, उद्धव की, सूरदास की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्ण की। गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त थी। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पुरीनी पात का क्या अर्थ है? पुरीनी पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता या कदम्ब का पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कमल का पत्ता। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? पहला ऑप्शन है गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दूसरा दीपक और बाती से की है, तीसरा कमल के पत्ते और तेल के मटकी से की है, चौथा फूल और भंवरों से की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। फिर से यहाँ पर देखिए ज्यादातर तो बस गद्यांश पद्यांश गद्यांश पद्यांश गद्यांश पद्यांश दिया गया है। ठीक है, इजी है क्योंकि बस पढ़िए आंसर, पढ़िए आंसर, बढ़िया है। देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोध सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसा आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो ये बाल गोविंद भगत चैप्टर से है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? देखिए, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला। संगीत साधना, गाना गा रहे थे। पहला ऑप्शन है रो रहे थे, दूसरा गा रहे थे, तीसरा हंस रहे थे, चौथा नाच रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर देखो ऑप्शन नंबर दूसरा, गा रहे थे। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, भगत जी का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बोधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सुस्त और बोधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर, भगत जी की पतोहू कैसी थी? भगत की जो बहुरिया, ठीक है, बहू कैसी थी? मोटा थी, अच्छा यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है सुंदर और झगड़ने वाली थी, दूसरा घर का ख्याल नहीं रखने वाली थी, तीसरा घर का प्रबंध करने वाली थी, चौथा बड़ों का सम्मान न करने वाली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, घर को पूरा मैनेज करके रखी थी। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, बोधा का क्या अर्थ होता है? बोधा,
काफ़ी सारे बच्चों को बोधा कह दिया जाता है। ठीक है, तो बोधा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है मोटा, दूसरा ज्ञानी, तीसरा सुंदर, चौथा मंद बुद्धि। तो जो लोग अच्छे से काम नहीं करते उनको बोधा या बोध कह दिया जाता है। तो मंद बुद्धि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। मंद बुद्धि, बोध हो का ऐसे कहा जाता है, अक्सर टीचर लोग कहते थे हमारे क्लास में, बोध हो का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 29 नंबर देखिए, सांप से डरकर भोलानाथ कहां शरण ली? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां पर शरण ली थी? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा माता के आंचल, तीसरा चबूतरा, चौथा पिता की गोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माता के आंचल। माता के आंचल में भोलानाथ ने शरण ली थी। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जोज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? जोज पंचम की नाक जो चैप्टर है उसमें किस पर व्यंग किया गया है, किस पर कॉमेडी किया गया है? देखिए, रानी एलिजाबेथ पर, दूसरा सरकारी तंत्र पर, तीसरा रानी के दर्जी पर, चौथा भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरकार या सरकारी तंत्र पर। ठीक है, सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर। तो इतना जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट है, जेक की तरफ से ही रिलीज किया गया है सैंपल के तौर पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए सभी क्वेश्चन को 30 का 30 पूरा का पूरा रट जाइए। काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कितना क्वेश्चन भिड़ेगा मॉडल क्वेश्चन से। भाई कितना भी भिड़े, 1 भिड़े, 2 भिड़े, 3 आए, 10 आया, पूरा का पूरा यही आ जाए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर इससे नहीं आता है, बाहर से भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसको पढ़े रहिएगा, पैटर्न आपको पता रहेगा। बस इसी के भरोसे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको बुक भी पढ़ना है। ठीक है, बुक भी पढ़ना है, साथ में इसको भी आप लोग पूरा का पूरा याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।